अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। वकार साहब, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपकी अच्छा, तबीयत? काफी बेहतर है, बल्कि ठीक हो गई अब तो। वो मौसमी नजला जुकाम था। जी सर। अच्छा यार, वो अच्छी माशाल्लाह की आपने अटेम्प्ट सीएसएस की भी और सोप की भी। अच्छा सर। थैंक यू। तो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आया अब? जी सर, अभी वो 2024 की प्रेसी भी की थी। वो वो भी तो चेक नहीं? ऐसे वो चेक की थी आपने? वो जो अभी भेजी है 21 की, वो चेक नहीं की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो वो ठीक नहीं थी, लेकिन अच्छा था, पासिंग मार्क्स मिल गए थे उसमें। सही 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 सही। और क्या कहते हैं, अनवर साहब, आपने मेरे ख्याल नहीं कुछ काम किया ऐसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। काम नहीं आया आपकी तरफ से? सर बस कोई घर में ही थी, कोई बच्चे वगैरह बीमार शिमार थे, वो पिछला वीक बस इसी में गुजर गया, इसी तरह ना कुछ देखा ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ सही। ऑफिस का बर्डन भी ज्यादा था। अच्छा। जी। तो नेक्स्ट अ, नेक्स्ट है ना। ठीक हो गया। और जी आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है सर? हाँ, कैमरा तो ऑन करें सर। जी सर। अंधेरा किया आज तो घर के अंदर आपने। नहीं सर, वो ना ये लैंप जल रहा हो तो फिर वो इस तरह से लाइट आ जाती अच्छा है, तो फिर मैंने अच्छा। बंद किया है अच्छा क्या। वो यार बस ना एक चीज का ख्याल रखा करें वकार साहब, आपने तो खैर बेहतर किया था। साजिद से वो मिस्टेक हुई थी। कोई कुछ कुछ ट्रांसलेशन ऐसी होती हैं जो जिनका अंदाज स्टोरी टेलिंग वाला होता है। तो उसको फिर स्टोरी टेलिंग में ही जरा फ्रैंक्स होके लिखना है, जिसका स्टोरी राइटिंग का एक स्टाइल होता है। जी सर। फॉर्मल तो हम सारों का अच्छा लिखना आ गया, लेकिन बाज ट्रांसलेशन ऐसी होती हैं। आदि साहब, कैसे लगी फाइनल अटेम्प्ट्स आपकी, आपको अपनी वो किसकी सर? ये ट्रांसलेशन की? ट्रांसलेशन की सर? हाँ। सर, आगे से कुछ बेहतर हो गया अब। फ्लुएंटली जो है वो हो जाता है। तो ठीक लेकिन है। अभी गलतियां हैं सर, करता रहूंगा ना, एक एक पैरा साथ साथ करता रहूंगा। बस इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस की गेम, अब तो आदत भी पड़ गई होगी मेरा ख्याल। हाँ जी। अब हो गई है सर आदत। आप सर लेजी हो गए हैं थोड़ा, पूरा वीक जो है वो आपकी तबीयत खराब होने की वजह यार से ना। ऐसा आप नजला। पुशअप करते रहते हैं ना, तो वो हम्म। फिर सही रहता है। ऐसा चलें, अल्लाह नजला। ताला सेहत तंदुरुस्ती दे ही रहे सर आपको। हाँ हाँ तो जी, नहीं अब फिर तो मैं आप ठीक इसी हूँ तरह लेके इंशाल्लाह। चलते रहो। फिर अभी हम करते हैं। नजर सर, नजर ना लग गई हो आपको, हो गई। नजर तो मेरा ख्याल एग्जिस्ट कहाँ करती होगी। आप बिलीव करते हो? अब सर नहीं, नजर तो लग जाती है सर वैसे। अच्छा। तो अब हसद करने वाले जो हैं वो बड़े होते हैं ना सर। सही बात है। मेरे मेरा नहीं ख्याल कि इस योगा में हूँ कि कोई नजर लगाए। माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी तो लहदा सर ऐसे ना आपने। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, और जहीम, आपने भी कभी काम नहीं आ रहा ज्यादा? सर वाकई इस दफा ये जो पूरा पीछे वीक गुजरा है, कोई काम नहीं किया सर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। अच्छा जी, शगुफ्ता, आपने तो ढेर सारा काम किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो थोड़ा सा मसला बना हुआ था और तबीयत खराब थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा। अच्छा, वो जो बाकी सारी ठीक थी, वो ट्रांसलेशन वाली बात शायद आप भी आई हैं। उस वो जो थी ना, जैसे वो मार्च का महीने की अपनी महक होती है, जी सर। वो आपने आधी तो ठीक की है, आधी थोड़ी सी ना ज्यादा फॉर्मल कर दी। मतलब जो उसका एक मरकज था ना उस पैसेज का, वो फ्रैंक था, एक स्टोरी टेलिंग में था, एक अदबी अंदाज से था। जी सर। आपने तो थोड़ा सा फॉर्मल बना दिया, बाकी बिल्कुल ठीक थी। जी सर, मैं कल ट्राई करती हूँ दोबारा उसको। अब्दुल्ला। फसी। सर
सर बड़े अच्छी आपकी वो कंटेंट आ रहा है। सर ये इस दफा तो काम नहीं किया जो आपने भेजे थे वो पेपर। नेक्स्ट वीक में करके भेजेंगे इंशाल्लाह। नहीं बस नहीं, मैं थोड़ी तो उसकी मसरूफ। बात कर रहा हूँ, वो जो आपका चैनल है वो मैंने विजिट किया था। अच्छा सर, वो सर हमारे ऑफिस में लड़का है, उसने मेरे मोबाइल से आपको बस मैसेज किया, आपने भी सीन निकाल लिया। नहीं, वो आप खुद बना रहे हो ना? नहीं नहीं सर, एलडीसी है मेरे साथ, वो बनाता है। अच्छा, और आइडिया आप देते हो? नहीं सर, आइडिया भी नहीं दिया, उसने खुद ही बना के बस वो अपना चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए उसने मेरे व्हाट्सएप से मैसेज किया है ना। अच्छा, ये उसका चैनल है। स्टोरीज तो आपकी हैं, फसी साहब की। वो सर हम 4 ऑफिस कुलीग ही हैं जो उसी पे स्टोरी बनाता है। अच्छा अच्छा, और आप चैनल में इजाजत दी हुई है? जी जी सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा काम कर। कौन है ये लड़का? ये सर नया आया, अभी फ्रेश अपॉइंट। ये जो फ्रेश लड़के आते हैं, ये इनकी दिलचस्पी कितनी होती है फंसी काम में? सर काम में तो कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बस मोबाइल में ही है। 19 साढ़े 19 साल एज है सर, बहुत छोटा बच्चा है अभी तो। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर, काम आपका भी एक ही दफा आया है, एक या दो दफा? बस सर इस वीक तो बिल्कुल काम नहीं किया। वजह आप तो हमारे यार फिनिशिंग पे जा रहे हैं हम। सर ये हमारे गले बस एक कंपटीशन पड़ गया है 24 से 29 का, उधर बहुत फंसे हुए हैं। अच्छा, सही सही सही। चले। और उसका क्या हुआ, वो जो था यार, ये ईरान इराक की ज़ियारत? सर वो अभी फिलहाल तो नहीं स्टार्ट हुई, बस चल रहा है काम हम्म। उस पे। चले, अल्लाह करे यार। हसन जी मियाँ, सर। सर कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा, वोकेबलरी की बताओ, आपकी वोकेबलरी। मुझे आपकी कंपोजिशन से ज्यादा वोकैब की परेशानी होती है। सर वाकई मेरी वकैब थोड़ी वीक है, बट कर रहा हूँ साथ साथ सर। और इसका भी कोई काम नहीं आ रहा यार, पहले इसका आ जाता था। सर, बस टाइम नहीं मिल रहा, फंसा हुआ हूँ। यार कोशिश ये तो करता अभी हूँ कि मैं। एक क्लास तो बल्कि हमारी मिस हुई, तो ये तो ढेर सारा टाइम था। सर वीकेंड पे वो घर जाना पड़ा अटक, तो अच्छा। इस वजह से बहुत ही कोई डिस्टरबेंस हुई है। शुरू में मैं मतलब रेगुलर था, वो कि तब नहीं, अब दोबारा तुम अपने आप अटक को। जा रहे हो तो तुम्हें ये करना चाहिए कि जो ये मैंने वाकई खुद किया है, शायद आपको हंसी भी आए, कि आपकी जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ना, उस पे येलो वो लगी हो चिट्टे, और उसपे ना ये 6-7 लफ्ज या 8-10 लफ्ज लिखे हुए हो। हम्म, ये यकीन करें, ये बस ना, शायद आप में से उस कुछ वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच भी गए हो कुछ लोग। वकार शायद पहुंच गया हो। 100 वर्ड्स के पास बाद ना, फिर ये एक इनका रिश्ता बन जाता है। आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर भी वायरिंग हो जाती है। वकार साहब, आसाना आसान हुआ आपके लिए ये? जी सर सर। एग्री। सर ये हैबिट बात बनी? आपकी ठीक है, शुरू में मुश्किल होता है। हाँ, तो शुरू वाला ना वाकई जरा पेनफुल होता है। यस सर। तो साथ साथ रेपिटेशन चलती रहती है, वो रेपिटेशन में जो है ना वो इजी हो जाता हाँ, है, और रिपीट होते रहते हैं वर्ड्स, वो याद रहते हैं, यूज में आ जाते हैं कुछ चीजें। तो सर ये इसका करें। चलें जी, वकार भाई, जी सर। एमेल्यूरेट। बेटर। अच्छा जी, एनोलॉजी। एनोलॉजी। ए एन अच्छा, इरेगुलर। एनोलॉजी, हम एनोलॉजी, एनॉमली नहीं। अच्छा। एबर। हम आंगी। जी सर, सिमिलरिटी, कंपैरिजन। सिमिलैरिटी, कंपैरिजन, कियास करने को लॉ के अंदर एनालॉजी कहते हैं, कियास करने को। इस्लामिक जो इज्तिहाद है, वो भी एक एनालॉजी ही है। जी सर। अच्छा, फिजान मियाँ, एंटीथीसिस। सर एंटीथेसिस मतलब ऑपोजिट। अपार्थियड। अपार्थियड रेसिकल सेग्रीगेशन। वाओ। अच्छा, अपीज। पीस का मतलब किसी को कंफर्ट करना, तो खुश करना, कुछ इस सेंस। एप्रीहेंसिव का नाउन।
एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन। और जनाब एपाथियोसिस। एपोथियोसिस का मतलब होता है सर, इसका होता है कि सर मतलब सुपरमेसी या पीक जिसको आप कह रहे हैं किसी चीज की। जबरदस्त हो गया। और पिछलों से भी पूछ लो कुछ। सर पूछ लें। अब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है शॉर्ट करना। अबेट। डेविएशन, डेविएशन। सॉरी सर। अबेट। अबेट का मतलब कम करना। एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब मनसूख कर। मनसूख। अच्छा जी। और और एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है हेट। एबहॉर का नाउन। एबहॉर का एबॉर्शन। एबहॉर। एबहॉर का नाउन, एबॉर्ट का नहीं। एबहॉर का नहीं सर, जहन में नहीं आ रहा। एबहॉर। एबॉरेंस सर। ऐसे कितने हो गए आपके? सर बस ये कुछ छठा और सातवां कुछ डिफिकल्ट है, वो नहीं हुई, बाकी तो काफी काफी हुई है। अच्छा, तेजी तेजी से बताना है। अबेश। अबेश सर, टू एम्बेरस, ए बी एस एच, अब अबेश। अबेट। अबेट कम करना, ए बी एट ई एब्डिकेट। अबेट। एब्डिकेट दस्तबरदार होना, ए बी डी आई सी ए टी, एब्डिकेट सर। रेफरी क्या अब्रेशन। करना, दस्तबरदार होना। ए बी डबल आर ए टी एन, एबेरेशन सर, कम करना, रिड्यूस करना। एबहॉर। एबहॉर, ए बी एच ओ आर, एबहॉर नफरत करना। एब्जेक्ट। तीन डबल। एब्जेक्ट, ए बी जे ई सी टी, एब्जेक्ट सर, राइट नो नहीं आ रहा। एब्जेक्ट पॉवर्टी बहुत ज्यादा फ्रेज इस्तेमाल होता है। सर वो इम्पर्सनल। अथा, बड़ी डार्क, बड़ी गिरी हुई। एब्नीगेट। एबनीगेट, ए बी एन ई जी ए टी, एबनीगेट सर, कम करना, रिड्यूस करना, अच्छा, मनसूख कर। मनसूख करना, एब्निगेशन। मंसूर। और जनाब एब्सिनेंट। एब्सेंट, ए बी एस टी आई एन ई एन टी, एब्सटिनेंट सर, परहेज करना, बचना, दूर रहना, abstain from एक्वियस। something। ए सी क्यू यू आई ई एस सी, एक्यूएस सर, टू एक्सेप्ट समथिंग साइलेंटली, किसी चीज को तस्लीम खामोशी करना। से तस्लीम कर लेना, मान लेना सर। ठीक है, ठीक हो गया। बिलाल मियाँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैमरा ऑन कर लो। यार, ये किसी की आवाज आ रही है, वो अपना माइक बंद कर ले। बिलाल मियाँ कैसे हो? सर अल्लाह का शुक्र है सर। हम मिले हुए हैं पहले कभी? सर मिले नहीं है, इधर ही बात हुई थी 3-4 दफा। अच्छा, मुझे आपको ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी कहीं हम मिले हैं। एब्सिनेंट का मतलब क्या होता है? सर अभी तो मुझे सर कुछ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था, मैंने एक एक मंथ पूरा ब्रेक ली थी सर। मैसेज किया अच्छा। था आपको, याद है? अच्छा। तो आज तो मैंने अब ज्वाइन किया महीने बाद सर। अच्छा, तो ये तो क्विज 2 पूछ रहा हूँ मैं, ये तो 1 महीने पहले वाला है। सर सॉरी सर, सब भूल चुका सर। तो अब कब से करोगे पिकअप? सर आज स्टार्ट कर लिया सर मैंने। अच्छा, चलो ठीक हो गया। आतिफ मियाँ, जी सर। कौन सा सेट सुनूं आपसे, बताएं। सर जो मर्जी सुन ले। वाह, ये बात होनी चाहिए। ये बताएं कि अपेथी का क्या मतलब है? एपैथी और एंटीपैथी सर दोनों का है, बेहिसी। अरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक सर नोबल बर्थ। और एप्रोबेशन। एप्रोबेशन सर प्रेज, अप्रूवल। अपार्थियड। वो काले गोरे का सर जो है, सिनफी इम्तियाज। साउथ जी। अच्छा जी। अपीज। अपीज द स्कीन। एप्रीहेंशन का एडजेक्टिव। एप्रीहेंशन नहीं सर, ये नहीं बनना। एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव। फसी मियाँ, आपकी क्या पोजीशन है, क्या है आपकी? बस सर नहीं पढ़ा, एक हफ्ते तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। यार, अबेट।
नफरत। अबेट मुझसे अबेट पूछ रहे हैं सर? नहीं फंसी मुझसे से। पूछ रहे हैं? अच्छा जी। अबेट कम करना है वैसे। काम करना अच्छा। सर, सबसाइड। आर्डेंट। एडल्ट्रेट पूछा सर, मिलावट करना। अडल्ट्रेट बता दो। एजुलेशन, ये एडुलेशन। है जी फंसी। सर। एजुलेशन का क्या मतलब होता है, ये एडुलेशन का? ये सर वो एजाज। अच्छा जी। तारीफ। इसका मतलब होता है तारीफ, खुशामद, झूठी तारीफ। जी जी। और जी अबरेशन का? एब्रेशन सर, मामूल से हटके किसी चीज का होना। ठीक है, ठीक हो गया। अभी वर्ड स्मार्ट है आपके पास हार्ड में? है फंसी सर है मेरे आप? पास फिलहाल आज कुछ नहीं है। मैं तुम्हें भी फ्लू हुआ लगता है। हाँ नहीं नहीं सर, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ बस आके ओ यार, बस क्लास। ये बड़ा जुल्म है यार। हम्म, कसम से इन्हें शर्म भी नहीं आती यार। बस सर क्या करें। कभी चलो एक आध बार हो हफ्ते में, महीने में तो। और ये मैं तंग आ, मैं खुद बड़ा तंग दो आ गया तीन हूँ दिन यार। से सर बस वो स्पेशल ब्रांच से कार्ड निकलवाने थे, उधर ही फंसा हुआ था। चले वकार साहब, पढ़िएगा फिर। जी सर। आर्टिफाइस। आर्टिफिस या आर्टिफिस। आर्ट आर्टिफिस एवर। आर्टिफस। आर्टिफस इसका वो बनेगा जी। प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, आर्टिफस नाउन है, अ क्लेवर ट्रिक, कनिंग। हाँ जी। The Trojan horse was an artifice designed to get the soldier inside the wall. सर ये ट्रोजन हॉर्स तो एक वायरस भी था कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। वायरस भी था, फिर हिस्ट्री में एक वार हुई थी जिसमें वो घोड़ों के अंदर छुप के आए थे, किले के अंदर आ गए थे, एक घोड़ा बनाया था, उसके अंदर स्पाई छुपे हुए, जिसमें मूवी भी बनी हुई है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक। फिर मिसेस। इडमेटिकली भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, ट्रोजन जी हाउस। ठीक। Mrs. Baker had to resort to artifice to get her children to take their medicine. She told them that it tasted like chocolate syrup. आर्टिफ अभी इसका जो ये अच्छा, आर्टिफुस एंड आर्टिफिशियल आर रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है। एसेंडेंसी, असेंडेंसी। सुप्रीमेसी। एसेंडेंसी नाउन, सुप्रीमेसी, डोमिनेशन। Handheld gadgets have been in ascendancy for the past few years. ठीक है। The ascendancy of the new regime had been a great boon for the economy of the teeny tropical kingdom. When ग्रे- something is in when बून। बून भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये अखबारों वगैरह में। और बून का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा एग्जिजरेट या एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर होना। नहीं नहीं, बोन, ग्रेट बून, ग्रेट। इसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा है मतलब। हाँ, बहुत अच्छा, कोई ग्रेट या इजी चीज या आसानी वाली चीज, नेमत। जी सर। When something is in ascendancy, it is ascendant. ये अभी इसका ये एडजेक्टिव है। ascendant जो है इसका एडजेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक। जी हाँ जी। एडजेक्टिव। हर्मी हेरमिट हेरमिट लाइक हाँ जी। practicing self denial. The college student's apartment, which contained no furniture except a single tattered mattress, was uncomfortably ascetic in his असेटिक effort. कहते हैं प्रेजगार को, जायदी को, या जो जिंदगी की सहूलतें ना लेना चाहे उसको, दरवेश को। जी सर। In his effort to save money, Roy led an ascetic existence. He never went out, never ate anything but soup, and never had any fun.
Ascetic can also be a noun. A person who leads an ascetic existence is an ascetic. An ascetic is someone who practices asceticism. A similar sounding word with a very different meaning is ascetic. एस्थेटिक, Aesthetic. Don't be confused. ये सर ये एस्थेटिकल, तो हमने पिछले भी वो पढ़ा था, हाँ ये वही है एस्थेटिक, इसे वो लतीफ वाला, याती हुसैन वाला। हाँ assiduous, assiduous, adjective, hardworking, busy, quiet, diligent. The workmen were assiduous in their effort to get nothing done. Instead of working, they drank coffee all day long. Wendell was the only assiduous student in the entire math class. All the other students tried to copy their homework from him. बिल्कुल ठीक है, इतने काफी आगे हैं। जी सर काफी आगे पढ़ूं जी कि नहीं? सर, काफी। नहीं इतने सर काफी है, काफी। 11। जी सर। अच्छा जी, अब आप आ जाए प्रेसी पे। प्रेसी का कौन सा पैसेज पढ़ेंगे? 60 पढ़ा था लास्ट टाइम। 50? 60 पढ़ा था। 61। आतिफ साहब आप पढ़ लें। पैसेज नंबर 61, पेज नंबर 37। ठीक है। I always find it a little difficult to know what to say because the press, like a great steam engine, is alike sensitive in relation to itself. If the press were not sensitive, it would not have the sympathy of the public. It could तर्जमा भी not करते जाए ना speak. साथ साथ। I always find it a little difficult. मैंने हमेशा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल जानने के लिए मुश्किल पाया what to say। ये क्या कहना चाह रहा है? Because the press like a great steam engine, क्योंकि प्रेस जो है वो एक बड़ी स्टीम इंजन की तरह है। is a little sensitive, थोड़ी सी एहसास है, ऐसा सेंसिटिव है in relation to itself, अपने मामलात में ये थोड़ी सी सेंसिटिव है। ठीक है, ये अपने साथ। if the press were not sensitive, it would not have the sympathy of the public. अगर प्रेस जो है वो इस तरह सेंसिटिव ना हो तो ये लोगों की हमदर्दी जो है वो नहीं ले सकती। अच्छा देखिए It could आतिफ not। साहब, ये जी ना सर। इफ द प्रेस वर नॉट सेंसिटिव, वर इफ द प्रेस के, देखो प्रेस सिंगुलर है, एक्चुअली इसके साथ वाज आना चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप ये लगाते हो ना वर, तो इसका मतलब एक्सपोजिशन हो जाती है। मतलब अगर आप आतिफ साहब कहोगे इफ आई वर अ गर्ल, तो इसका मतलब इफ आई वर अ वुमन, तो इसका मतलब होगा अगर मैं औरत होती। ठीक है नहीं, यानी कि सर इज्जत देने के लिए ये ना 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 ना, वर। अगर आप कहो इफ आई वर अ वुमेन, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं औरत होती। हाँ, आई के साथ क्या आता है? वर आता है, वाज आता है। वॉज आता है सर। जब वर लगेगा तो इसका मतलब सुपोजिशन हो जाएगी। फर्ज कर लिया जाएगा, यानी कि फर्ज जब कर फर्ज लिया। करना हो सर। हाँ, तो ये इफ द प्रेस वर नॉट सेंसिटिव, और दूसरा इसका पार्ट वुड नॉट हैव के साथ होगा। ये सर वो कंडीशनल इसने सेंटेंस यूज कर लिया ना, पीछे पास्ट लगा दिया तो आगे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। प्रेस वर नॉट सेंसिटिव, इट वुड नॉट हैव द सिंपैथी। अगर ये सेंसिटिव ना होती तो लोगों की हमदर्दी जो है वो नहीं ले सकती थी। इट कुड नॉट स्पीक द वॉइस ऑफ द नेशन। ये वॉइस ऑफ नेशन, जो कौम की आवाज है, वो नहीं बोल सकती। ठीक है। दोज हु वुड स्पीक टू जर्नलिस्ट हैव ओनली वन सेफ कोर्स। जो जर्नलिस्ट बोलते हैं उनके पास सिर्फ एक ही सेफ कोर्स, एक ही रास्ता बच जाता है। हाँ जी बिल्कुल। दे मस्ट अडेयर टू सर्टेन प्रिंसिपल्स। अढेर ये का सर नाउन वो क्या होगा? अडेरेंस। वाह,
सर वो बीच में आने लग गए हैं, अब थोड़े थोड़े कभी कभी आ जाते हैं। ये फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, अडेरेंस, फॉलो, हाँ जी, फॉलो करना है सर। बिल्कुल ठीक है। दे मस्ट अडेयर टू सर्टेन प्रिंसिपल्स, वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स को, जो है वो असूलों को हम्म, फॉलो करते हैं, करना उनका चाहिए, पैरवी जरूर करते है, हैं। दे मस्ट। दे मस्ट करना चाहिए। दे मस्ट assert द पोटेंशियलिटी, potentiality of the press। पोटेंशियलिटी, assert सर, पोटेंशियलिटी का एडजेक्टिव क्या होगा? पोटेंशियल। वकार, पोटेंशियल, वेरी गुड। दे मस्ट assert, assert का क्या सर मीनिंग होगा? किसी चीज पे जोर दे के कहना। असर्ट का नाउन क्या होगा? सेशन। assertion। सर्शन। असर्शन। जी आगे। अगर पोटेंशियल ऑफ द प्रेस, अगर उसकी काम करने की सर, प्रेस की सलाहियत को हम लोग अगर जोर दें जोर उसे। दें, हाँ जी, दे मस्ट assert द पोटेंशियलिटी द प्रेस, हाँ जी, तो वो काम करने की उसकी सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी सर, बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए। शुड और मस्ट एक ही चीज है। राइट सर। They must assert in the strongest language possible that the British press is the best and cleanest in the world. जी, Strongest language possible that the British press, ब्रिटिश का जो प्रेस है उसकी लैंग्वेज मजबूत भी है और इज द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड, बेहतरीन हाँ है जी, और साफ है दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ब्रिटिश की जो प्रेस है उसकी लैंग्वेज मजबूत भी है, साफ भी है और अच्छी भी है हाँ, दुनिया और में, उसे असर्ट भी करना चाहिए। और उसे जोर देना चाहिए सर। हाँ, जोर देना चाहिए, ये बताना चाहिए उसे। जी। टू ऑल दोज फोर प्रिंसिपल्स, ये चारों के चारों जो असूल हैं, आई गिव माई कॉन्सेंटियस, वकार, इसकी कॉन्सेंटियस, इसका तलफ्फुज क्या होगा? conscientious, कॉन्शियंशियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस, conscious, कॉन्शियंशियस। दो हिस्सों में, दो सिलेबल है इसके, दो हिस्सों में तकसीम करो। ये दो हिज्जे या कह लो इसे, कॉन्शियंशियस। conscientious और मीनिंग? जमीराना। अच्छा, कॉन्शियस क्या, कॉन्शियस से ये। वो लफ्ज कॉन्शियस है, जिसे हम जी कॉन्शियस सर, कॉन्शियस पढ़ते थे ना बचपन से। असल लफ्ज है जी कॉन्शियस। जी कॉन्शियस है, उस लफ्ज से निकलेगा। जी सर, एडजेक्टिव है ये, कॉन्शियस एडहिरेंस। जी सर। जमीराना जो है वो हम लोग इसकी पैरवी करेंगे सर, टू आर अच्छे दोस तरीके से। प्रिंसिपल्स आई गिव माई कॉन्शियस एडहिरेंस, में अपनी जमीराना जो इल्हाक है ना, एडहिरेंस है, फॉलो करने का, वो कायम रखता हूँ, देता हूँ। आई बिलीव इन द पावर ऑफ द प्रेस, मैं उस प्रेस की ताकत पर यकीन रखता हूँ। आई बिलीव इवन मोर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेस, और मैं यकीन करता हूँ, ज्यादा यकीन करता हूँ इसकी जिम्मेदारियों की, प्रेस की जिम्मेदारियों पर ज्यादा यकीन रखता हूँ। हम्म, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा यकीन रखता हूँ ब्रिटिश प्रेस पर, इज द ब्लेस्ड एंड क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड, जो इस पे यकीन रखता हूँ कि ब्रिटिश जो प्रेस है वो ज्यादा अच्छी है और क्लीन है दुनिया में। बट आई एम नॉट ठीक, क्वाइट श्योर, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ दैट कवर्स द होल ग्राउंड, कि सारे का सारा जो ग्राउंड है वो ये कवर कर सकती हो। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि ये होल ग्राउंड जो है वो कवर करे। देयर आर टू ठीक है। अदर थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड, दो चीजें और हैं जो ऑब्जर्व करने के लिए हैं। वन इज, एक तो ये, एंड इट इज न्यू वन, और एक नई चीज, द इनॉर्मस मोनोपोली विच इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेस। इनॉर्मस का क्या मतलब है एहसन? ज्यादा। ज्यादा, बहुत बड़ा। और इनॉर्मस क्या है, ये लफ्ज क्या है इनॉर्मस? नाउन है सर, हाँ, नाउन। इनॉर्मस। अच्छा देखो यार, ये जही, मेरा ख्याल आपका वो माइक ऑन है। सर नहीं मेरा सर, है, मेरा मेरा। मैं एहसन सर, मेरा
जो शोर आ रहे हैं साइड पे जरा, इसलिए मैंने माइक को फिर वो ऑफ म्यूट किया हुआ अच्छा था। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो अब मैंने आपसे पूछा इनॉर्मस किया है ना, तो आपको नहीं पता चला तो आपने फौरन जवाब नहीं देना। आप देखो इनॉर्मस किसके साथ लिखा हुआ है? मोनोपली के मोनोपोली साथ। के साथ। मोनोपोली के साथ। अभी भी आपको समझ नहीं लगा तो आप देखो, गुड बॉय के अंदर बॉय नाउन है और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है ना ये बात? तो जी सर। जी, उसको इसी के ऊपर एनालॉजी बनाओ तो क्या बनेगा? इनॉर्मस मोनोपोली गुड बॉय, तो इनॉर्मस क्या हुआ? एडजेक्टिव। हाँ, सिंपल। आदित्य साहब समझ लगी? जी सर। ऐसा क्लियर है? सर क्लियर है, मैं थोड़ा जल्दी में जवाब दे गया था सर, सॉरी। हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं। इनॉर्मस का जो है नाउन इनॉर्मिटी है। The enormous monopoly which is not exercised by the press। जी ज्यादा जो मोनोपोली जो सर, वो गेम है जो मोनोपोली पैसों की। नहीं नहीं, मोनोपोली सिर्फ पैसों की नहीं होती, मोनोपोली इख्तियार की भी होती है और इन्फ्लुएंशियल होने की भी मोनोपोली होती है। इसमें उस सेंस की बात हो रही है। जी, वो कहता है विच इज नॉट एक्सरसाइज बाय द प्रेस, ये प्रेस जो है ये नहीं करती। द हाँ ग्रेट डेली न्यूज़पेपर हैव सच अ मोनोपोली, ये जो डेली का न्यूज़पेपर है ये भी एक मोनोपोली है। हाँ जी। ओइंग टू द इनॉर्मस कॉस्ट ऑफ फाउंडिंग न्यू वंस, और ज्यादा से ज्यादा चीजें फाइंड करने के लिए सर नहीं न्यू नहीं, वन वो कह रहे हैं फाउंड वो, कर। देखो प्रेस क्या चीज है? प्रेस के अंदर ना, वो प्रेस के अंदर कह रहा है कि न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट है ना, वो उनकी मोनोपोली ज्यादा है। और वो इस वजह से ज्यादा है क्योंकि उसके अखबार, जो नए अखबार छपते हैं ना, उसकी इनॉर्मस कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ज्यादा बड़ी होती है। विच इज ऑब्वियस टू यू ऑल, जो आप सबके सामने है। आई डोंट नो व्हाट द कॉस्ट इज। जी। विच इज ऑब्वियस टू यू ऑल, ये जो है वो आप सब लोगों के लिए सर ऑब्वियस, यकीनी है। यकीनी है, क्लियर है। आई डू नॉट नो व्हाट द कॉस्ट इज, मैं नहीं जानता इसकी क्या कॉस्ट है, कीमत है। बट आई हैव हर्ड इट, मैंने ये, लेकिन मैंने ये सुना हुआ है। पुट अप फ्रॉम अ हाफ टू थ्री क्वार्टर, एक हाफ का थ्री क्वार्टर ऑफ मिलियन, मिलियन का थ्री क्वार्टर जो है वो इसकी अमाउंट हो सकती है, मैंने सुना हुआ है। एंड हाँ जी। इवन देन विद डिफरेंट चांसेस ऑफ सक्सेस, और हत्ता के मुख्तलिफ चांसेस हैं इसकी सक्सेस के, कामयाबी के। ओइंग हाँ टू जी। द मोनोपोली which is possessed and exercised by the principal daily newspaper of the country। ये मोनोपोली अपनाने से और एक्सरसाइज ये वाली डेली करने से, कुछ असूलों से, डेली जो न्यूज़पेपर है ऑफ द कंट्री जो है वो पोजेस बढ़ जाता है सर। Owing to the यही monopoly which is एक्सरसाइज। possessed principal daily newspaper of this country, their responsibility is greater than that of the newspaper of 40 or 5 years ago। जब एक नया अखबार छप रहा है ना, एक नया न्यूज़पेपर शुरू हो रहा है, तो वो इतने पैसे लगा रहा है और इतनी फंडिंग कर रहा है, तो उसको उसकी जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए उस अखबार से जो 50 और 40 साल पहले का स्टार्ट हुआ हुआ है। उसकी वर्थ जो है वो बढ़नी चाहिए, जो 40-50 सालों से पहले उसकी जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। और सर वो ये सारी प्रैक्टिस करने से न्यूज़पेपर की दुनिया में, कंट्री में, मुल्क में उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़नी चाहिए, जो पहले 40 और 50 सालों में से जो अखबार चल रहा है। हाँ सेकेंडली, आई वुड पॉइंट आउट द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस। दूसरा ये कि मैंने एक पॉइंट आउट किया है एक ग्रेट डेवलपमेंट, अचीवमेंट ऑफ द प्रेस की। एज फार एज आई हैव बीन एबल टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द प्रेस, एज फार एज ऐसे ही, आई हैव बीन मैंने एक ट्रेस की है प्रेस की एक ओरिजिन, उसकी खासियत जो है वो ट्रेस आउट कर ली है। हाँ जी। इट डेट्स फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द स्पेनिश आर्मादा इन हाँ 1588। ठीक है। इट डेट्स फ्रॉम द थ्रेट, वो हम्म। तारीख है जो थ्रेट की थी ऑफ द स्पेनिश आर्मादा ने 1588 में। हाँ जी बिल्कुल। इट वॉज देन अ मेयर फ्लाई शीट, तब ये एक
फ्लाई शीट की तरह होता था। फ्लाई शीट का मतलब कहते हैं मामूली सा काम। फ्लाई शीट ये फोटोकॉपी या पुराने जमाने के अंदर कोई मशीन होती थी जिसमें इस्तेमाल होता था। बट इट शोड, लेकिन ये दिखाता है व्हाट वाज द नेसेसरी, क्या जरूरी है और इंटरेस्टिंग टू द पीपल, और क्या लोगों के मुल्क में लोगों के लिए क्या जरूरी था और क्या उनके लिए इंटरेस्टिंग था। ये ठीक है। चीज जो है वो फ्लाई शीट जो है वो ये शो करता है। नाउ ठीक। अब एवरीडे जर्नलिस्ट नहीं नहीं नहीं, प्रोड्यूस्ड, अब दोबारा हर पढ़ो फ्लाई शीट। ये वो कहता है कि जी ये दोबारा पढ़ो ये आखिरी पैराग्राफ। इट वाज देन अ मेयर फ्लाई शीट, तब ये एक फ्लाई शीट होता था, बट लेकिन ये शो करता था कि लोगों में, मुल्क के लोगों के लिए क्या जरूरी है, व्हाट वाज द नेसेसरी, क्या जरूरी था और हम्म। क्या उनका इंटरेस्ट क्या था। हम्म। ये जो है सर स्पेनिश आर्मादा और मेयर फ्लाई शीट जो है ये चीज शो करता था कि लोगों के लिए क्या जरूरी है और उनका क्या इंटरेस्ट है। यार मेयर फ्लाई शीट का मतलब है कि महज मामूली सी कोई चीज थी। जी, तो ये सर किसके बारे में बात कर रहा है फिर, ये स्पेनिश आर्मादा क्या, हाँ जी। उसके बारे में कि लोगों के लिए क्या मुल्क के लिए जरूरी था। नाउ एवरीडे जर्नलिस्ट प्रोड्यूस, अब हर रोज सहाफी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, नॉट अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर नहीं बल्कि अ लाइब्रेरी, एक पूरी लाइब्रेरी जो है वो हर रोज जर्नलिस्ट सहाफी जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अपॉन एवरी काइंड ऑफ द सब्जेक्ट। एक लाइब्रेरी और ह्यूज प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा पैदावार नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, अपॉन एवरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, हर किस्म के सब मजमून की। बिल्कुल ठीक है जी। एक तो आप लोगों ने एक तो असाइनमेंट ये प्रेस ही है। बाकी आपकी सोप की जो प्रेसेस हैं वो कर लीजिएगा। सेकंड आपने ना स्पेनिश आर्मादा पे 4 पैराग्राफ लिखने हैं। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इस पैराग्राफ में को लिखना ऐसे है कि पहले पैराग्राफ में इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड कि स्पेनिश आर्मादा थी क्या, क्यों थी? और दूसरे के अंदर फिर इसकी तफ़सीलात और चौथे पैराग्राफ 4 पैराग्राफ, इससे ना ज़्यादा ना कम। और हर पैराग्राफ 6 से 7 लाइनों का, 8 लाइनों का होना चाहिए। शॉर्ट-शॉर्ट सेंटेंस बनाना है, सिंपल बनाना है। इस तरह के पैराग्राफ लिखने हैं कि उसे बच्चा भी पढ़े तो वो समझ जाए। सर ये पैसेज नंबर 61 को शॉर्ट मरकजी ख्याल में एक दफा लाइनों में शॉर्ट कर दूं, अगर प्रेसी बनानी हो तो सर हाँ, बना हाँ, के करो, थोड़ी करो, सी करो, सर करो। इसको शॉर्ट करके देखता हूँ। हाँ। I always find it difficult to know what to say because the press is like a steam engine, is a little sensitive or relation to itself. If the press were not sensitive, it would not have the sympathy of the public. सर वो ये अब यहाँ तक जो जो पब्लिक तक है सर, इसको इतना शॉर्ट कर दूं कि एक लाइन में शॉर्ट कर दूं इसको कि एक ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट, ये बिकॉज प्रेस जो है वो एक स्टीम इंजन की तरह काम करता है, सेंसिटिव होता है और लोगों की हमदर्दी हासिल करता है। नहीं, इसमें एक काम और करना है सर, क्योंकि ये आई आई पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म में लिखा है आई की ना, तो आपको जी, ये राइटर से शुरू करना पड़ेगा कहीं न कहीं। अच्छा जी, द राइटर। एक्सप्रेस्ड या सेड या स्टेटेड या थॉट, वो फिर उस जो आपको सूट करेगा ना वो कर लीजिएगा। और सर ठीक है अगर सर। ये कहीं फर्श के दरमियान में कहीं आ चुका होता तो फिर हम इस तरह स्टार्ट करते कि नहीं? फिर आप डिपेंड करता है यार, असल में ना पूरी एक होल पिक्चर होनी चाहिए, रिदम कहीं पे ना टूटे। अगर अभी ये आतिफ साहब का भी आज दिन में ये क्वेश्चन था कि नाम मेंशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब देखो, आप एक पिक्चर बना रहे हो, एक बड़ी पिक्चर से एक छोटी पिक्चर बना रहे हो। अगर आपको लगता है कि वो नाम इम्पोर्टेंट है, किसी-किसी जगह पे होते भी हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैथ की तरह। अगर पूरी पिक्चर सही बन रही है, एक कमरे की जो टाइलें बिल्कुल प्रॉपर लग रही हैं, फिर तो ठीक है, और अगर नहीं लग रही, तो फिर वो गलत है। अभी सर सर जब वो जो लास्ट पे, जी जी जी, जी। वकार 2021 भाई बोले। जो 2021 वाली जो सोप वाली प्रेसी है उसमें तो सारे ये मशहूर हस्तियों के नाम है, ये हसरत और ये सारे मौलाना चिराग हसन हसरत और ये, तो हाँ, वो हाँ, मेरे हाँ। ख्याल से तो जरूर जिक्र करना चाहिए था।
हाँ जी उसका मैंने भी वो जरूर जिक्र किया है सर, वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, वो प्रोफेसर है, वो डेली जाता है अनारकसी से निकल के अपने दोस्तों के पास, तो अब अब उसमें देखो, बताने के लिए ये नाम ही है मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन अगर कोई उससे लिख देता है कि उर्दू अदब के नुमाया सितारे या उर्दू अदब के नुमाया शख्सियात, और वो पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो भी ठीक है। ठीक। रिजवान सनोली साहब बड़े लेट आए हैं आप। और सर लाइट नहीं थी तो उस वजह से अच्छा, अभी तो जा रहे वो मोबाइल डाटा पे चलता नहीं होगा है ना। हैं। जी जी। कैसी जा रही है पढ़ाई शढ़ाई? वो बीच में तो रह ही गया था, फिर कोशिश की दोबारा ज्वाइन करने की। अच्छा वैसे ना यार, मैं आपको बताऊं, ये बात ना समझ इस एज में आई है, ये ना हर चीज कंसिस्टेंसी है, चाहे वो जी आपकी सर। हेल्थ हो, चाहे हैबिट्स हो, चाहे लर्निंग हो, ये बाकी सारी फजूल बातें हैं कि फलाना इंटेलिजेंट है या फलाना कम इंटेलिजेंट है या फलाना लाइक है। हाँ जी। इंटरेस्ट की बात जरूर होती है, लेकिन कोई भी काम चाहे जितना भी नापसंदीदा हो, कंसिस्टेंसी आप ले आओगे ना तो वो काम हो जाना है। ऐसे ही है सर। ऐसा ही है सर जी। अब एक तो आपने मुझे ये जो है स्पेनिश अरमादा, इस पे 4 पैराग्राफ 6 से 8 लाइनों के, और सर किस चीज पे, एक मिनट सर, किस चीज पे? पैसेज नंबर 61 की प्रेसी। 61 की कोशिश। हाँ ये सब लोगों ने करनी है। और जो बाकी सोप की प्रेसी या सोप की ट्रांसलेशन बहुत से लोगों की, एहसन की नहीं आई, फिजान की नहीं आई, फसी की नहीं आई, बिलाल की नहीं आई, जईम की नहीं आई, शगुफ्ता की आ गई है। तो एक वो काम पेंडिंग है, और फिर ठीक है। प्लस ये काम करना है आपने। ठीक है सर। ठीक हो गया। आज साजिद और हिना का मैसेज आ गया था, वो क्लास में नहीं थे, उन्हें कोई इमरजेंसी पड़ गई थी। हमने ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है वकार अभी? काफी पढ़ा है सर। हम्म। काफी पढ़ा है वो मैथमेटिक्स, वो जिस तरीके से यूज होता है, जिस तरीके से हमें प्रोमिनेंट बंदे का द फिलोसफर, फिर कामा, फिर उसका नाम, फिर कामा, वो भी हाँ, पढ़ा है। और ऐसा नाउन क्या क्या रोल अदा कर सकता है एक सेंटेंस में? क्लासें भी पढ़ी हैं। ऐसा आतिफ मियाँ। जी मुझे लग रहा है ऐसा नाराज हो गया सर, बोल नहीं रहा। हाँ वैसे यार विजुअल क्लास में ये बड़ा फायदा है, अब हम तो जब क्लासरूम में बैठे होते थे टीचर के सामने, इधर तो जी गायब हो लेकिन जाओ। सर ये ना सर सारों को कहा करें कि ये थम्स इम्प्रेशन जो है वो भेजते रहें, ताकि पता चले कि सारे बंदे जो हैं वो अलर्ट बैठे हैं। सही सही सही। हाँ यार ये वैसे भेजा करो आप, बाकी भी कोई क्यूरी शुरू हो। अच्छा आतिफ मियाँ, क्या नाउन क्या क्या रोल प्ले कर सकता है एक सेंटेंस में? सर वो नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो जाता है, और एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज होता है? एडजेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, हाँ जी हाँ जी, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब और नहीं। ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, सर और क्लास जी फस जी सर, हाँ जी। क्लासेस भी पढ़ी थी, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, फ्रेजेस। हाँ फिजान आप बताओ, इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है और डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है? सर इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अकेली ना एग्जिस्ट कर सके, जो पूरी मीनिंग कन्वे कर रही हो। अच्छा और डिपेंडेंट वो होती है उसके साथ आपको ना वो मतलब पूरा कन्वे नहीं करती मीनिंग आपको। वो उसे डिपेंडेंट कहते हैं, मतलब उसको साथ उसकी जरूरत होती है। अच्छा। और और सर इस पे जी सर। ठीक है, और अगर ठीक है किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास पहले है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में है तो हम क्या ट्रीट करेंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे? सर इसमें कॉमा आता है फिर सर। बस ठीक हो गया। न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह चल रही है आप लोगों की? जी सर। जी सर। ठीक है यार, बस वो ना जरूर करना है, क्योंकि वो सब कॉन्शियसली जो कुछ हम सीख रहे हैं ना और रीड आउट कर रहे हैं, वो आपके ब्रेन में वायरिंग होती जाएगी। सर, अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले आती है और डिपेंडेंट क्लास बाद में आती है तो उसमें कॉमा तो हमने नहीं यूज करना ना। नहीं, हमने उसमें कॉमा यूज नहीं करना। एहसन मियाँ, आपने अब 6-7 कर लिया पूरे, इंशाल्लाह संडे तक 2 सेट और कर लीजिएगा। ठीक है सर, हो जाएंगे सर। दरमियान में बस मिसिंग है, बाकी सारे काफी अब मैंने कवर कर लिए हैं अब तो ऑलमोस्ट। मौसम भी बड़ा अच्छा आ गया, तो अब यार जरा ज्यादा तवज्जो दो। और यार वो भी मैंने सुना है कि वो पोस्ट वोस्ट जल्दी ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
सर वो सुनने में आया है कि दिसंबर के एंड पे या जनवरी में आ रही हैं पोस्ट, 70 के राउंड अबाउट सर सुनने में आ रही हैं। हाँ, ऐसी ही खबरें हैं। चलें यार, अल्लाह आप सब 76 मैंने सुना है सर, 76 के राउंड अबाउट आ रही। अल्लाह आप सर ये सबको अब कामयाब सदाकत करे। है खबरों में या सदाकत आमीन। नहीं है, ये अब कंफर्म नहीं है। यार कल फोन ये ना करता हूँ मैं। एक और सर आप कंफर्म कीजिएगा, लेकिन जो मेरी सोर्स है ना, सोर्स उधर सोर्स ने बताया था वो उधर जहां से सीटें निकलती हैं ना सर, ये जहां पे कंबाइन और ये सारा कुछ, हम्म। उन्होंने कहा कि 76 की जो सीट्स हैं वो जो है अप्रूवल के लिए गई हैं या फाइल मूव हुई है। यार ये तो बड़ी अच्छी सीटें हैं, अगर ये सबकी एलोकेशन हो जाए ना, यकीन करें आप ना, बाकी तो नसीब की भी बात होती है, लेकिन 2 डेढ़ 2 घंटे अगर अभी से आप देना शुरू कर दो ना, 6 महीने तक आप दे भी रहे हो, और ये 10-11 लड़के कंसिस्टेंट की निशानी है कि कंसिस्टेंट चल रहे हैं, तो ये मसला नहीं है इंशाल्लाह। नहीं सर, अगर सर दिसंबर में एक ऐड आता है चीज तो मैंने, अंदाजन पेपर कब आएंगे? दिसंबर में ऐड आता है तो फंसी मियाँ जून जुलाई, ठीक है सर। मतलब ऐड के बाद सर हमें हम्म, मिल जाते हैं 4 से 6 महीने। पिछली बार तो इससे भी ज्यादा मिल गए थे। मई में एग्जाम ठीक था, सर। फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ था 22 जुलाई, हाँ, और ये 21 में भी सेम ही हुआ था। और ये इस बार भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये जरा रेगुलर इम्तिहान नहीं है, तो वो एपीएससी को स्केड्यूल के अंदर बनानी पड़ती हैं चीजें। फिर हमारे लोग भी बड़ी एप्लीकेशन देना शुरू कर देते हैं सारे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है ना, सारे इन्स एंड आउट्स का पता होता है। जी सर। तो सर हमारे एक तो यहाँ मैंने आपसे, सर मैं माजा के साथ मैं ये 4 दफा पूछने लगा हूँ, 4 दफा ही वो बात कट गई मेरी, फिर मेरे जहन हाँ, से निकल जाना है। सर एक तो डेफिनेशंस क्रैम करके करेंगे। नहीं 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 नहीं, यार मैं आपको ना उसका बताऊंगा, जो जो चीजें मुझे पता है ना, मैं उसका मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। और कुछ ना कुछ स्केड्यूल बना लेंगे, कुछ चिट चैट कर लिया करेंगे उसके हवाले से। ठीक है सर। और सर दूसरा ऐसे जो है वो आप किस तरह से करवाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे दें, बाकी फिर आगे चलते रहते हैं। ऐसे बस देखो, ये, अब आपको ना माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है, आप जितने लोग यहाँ तकरीबन बैठे हो ना, उनको लिखना आ गया है। सर वो लिखना क्या, वो मैंने आज पहले दफा ये ट्रांसलेशन की है, हो गई है, खुद ब खुद ही होने लग जाती हैं चीजें, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा ही जैसे आपने ऐसा कहा ही कि है। प्रैक्टिस करते तो अब ये अपने एक स्किल सीख ली है, अब आप पे डिपेंड करता है कि मैं तो ऐसे आपको कल भी शुरू करा दूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ना प्रेसी के पेपर से कम हम 80% तो फारिग हो जाए ना। अब जैसे वकार है, उसने सारी सोप की भी कर ली, और सीएसएस की भी कर ली, इसने शगुफ्ता साहिबा ने कर ली हैं। तो फसी साहब भी मुझे उम्मीद है जल्दी कर लेंगे, आप भी कर रहे हो। तो आप समझ लो कि 10-12 दिन तक इंशाल्लाह हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे और ग्रामर हमारे रह जाएगी। राइट सर। ठीक है, ऐसे का मैं आपको थीम्स दे दूंगा। हम ना 4-5 थीम्स पे, थीम से मुराद ये है कि एजुकेशन के मुतलिक, क्लाइमेट चेंज के मुतलिक, गवर्नेंस के मुतलिक, तो इन चीज़ों पे काम करेंगे हम। और फिर कुछ चंद एक ऐसे लिखेंगे जैसे आप प्रेसी भेज रहे हो, फिर हम प्रीवियस पेपर्स के ऐसे में से देख लेंगे, पहले हम सर ऐसे वो भी आप ना, आप ऐसे भी हमें 50 से 100 करा देना, थोड़े 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 करते ऐसे तब पेपर करते रहना, वैसे कोई बात नहीं, मैं चेक करता रहूंगा, सेशन खत्म भी हो जाए तो उसके बाद भी। लेकिन ऐसे अगर 10-12 भी कर लो ना, 15 भी कर लो, तो काफी ही होते हैं। नहीं सर इतने होने तो नहीं है, 6 ही हो जाएंगे वो जो आप कराएंगे, वो फिर नहीं, इससे अच्छे ज्यादा ही तरीके से करना, कर लें। 600। ये जरा टेक्निक असल में ना, ये लर्निंग टूल है यार, जो प्रेसी है ना, ठीक है सर। हमारे ना, ये मैं रहता हूँ जिस 4 में, ये इस्लामाबाद का ना ओल्डेस्ट किस सेक्टर है। तो हमारे यहाँ मोहल्ले में ना, जब हम छोटे थे, उर्दू स्पीकिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो एक अंकल जी हुआ करते थे, वो फॉरेन ऑफिस में थे। वो ना अपने बच्चों को, उन्होंने प्रेसी कराना शुरू कर दी थी कोई तीसरी जमात से। वाह। और वो कराते ऐसे थे कि वो न्यूज़पेपर रीड कराते थे, तो बच्चों के लिए न्यूज़पेपर एक पोर्शन आता है ना, मैगजीन, और जी जी। उसको कहते थे कि जी ये फलानी स्टोरी को आप अपने लफ्जों में लिखो। तो वो सॉर्ट ऑफ प्रेसी है वो। तो वो उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो गई थी, और यही नेचुरल तरीका है। ठीक है सर। बाकी यार ये मैं ना इतनी, सर अब ऐसे ऐसे जो है वो सारा पढ़ के उसे अच्छे तरीके से वर्डिंग में करता भी हूँ, तो वो लिखने वक्त अगर 20 लाइनें थी जेन में,
तो वो 2-3 रह जाती हैं बस। ऐसे आप कहाँ से कर रहे हो? सर वो एक इजी सी बुक है, उसकी वर्ल्ड टाइम्स की 30 नहीं नहीं टॉप यार, उसे 30 छोड़ ऐसे। दो। यस सर, कोई वही ऐसे है किस सबसे इजी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे की बुक से पढ़नी, ऐसे मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर। ऐसे की कोई बुक नहीं पढ़नी है आपने, कोई किसी किस्म का मटेरियल को क्रैम नहीं करना है ऐसे की। 80% लोगों के फेल होने की वजह क्रैमिंग है। राइट सर। मैंने आतिफ साहब को बताया था, मैंने कहा क्रेम मटेरियल जो है वो फेलर का सबब है। यार फौरन पता चल जाता है। मैं जी जब छोटा था तो मुझे भी समझ नहीं आती थी कि कैसे पता चल जाएगा, मैं यूं कर लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, मैं फलाना फिक्रा लिख दूंगा। तो मसला ये है कि जो वहाँ चेक करने वाले बाबे हैं ना, वो बाबे तो यार दूर, उनका तो तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मुझे पता चल जाता है यार। हम लोग तो यहीं एकेडमीज़ में या इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ाने वाले लोग हैं ना। आपको पता चल जाया करेगा चंद दिनों में कि यार ये जो लिखा हुआ है इसने क्रैम्ड लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ, हम चैट जीपीटी से लिखते हैं दफ्तरों के अंदर नोटिंग, तो फौरन पता चल जाती है या नहीं चल जाती? पता चल जाती है। जो ह्यूमन प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होती है, ह्यूमन आर्ट डिफरेंट होता है। इन द गिवन टाइम आपने लिखना है। अब वो आप 4-5 फिक्रे क्रैम्ड लिखोगे, एक आध फिक्रा आप अपना लिखोगे, वो जो ही वो पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा। दूसरी तरह अभी वो ऐसे का ट्रेंड चेंज हो गया है, वो अब इस तरह नहीं आता कि ये क्या चीज है। अगर नहीं आप अब तो स्टेटमेंट वो की, जी सर। आप बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे नहीं आता। चलें जी, मैं आपसे अब रुखसत लूंगा। तो सर ये पैसेज नंबर 61 और हजूर 3-4-5 ट्रांसलेशन और पिछली प्रेसेस जो आपका पेंडिंग काम है ना, वो संडे तक कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम आगे चलें। और ये ओके स्पेनिश सर। हमारा पे। ठीक है जी, प्रॉमिस? अल्लाह। जी वादा करते हो आप लोग? जी जी सर। सर। वो वादा ही जी क्या है सर सर, जो इंशाल्लाह। वफा हो जाए। वो ठीक है सर मोहब्बत के वादे इंशाल्लाह। होते हैं, ये पढ़ाई के। अच्छा जी, ठीक चले, ओके सर। आबाद रहें जी, खुश रहें सर, थैंक यू। अल्लाह। हम्म।